अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है नाज़रीन इकराम, वो है भूख की कमी, भूख ना लगना। हमारे सामने खाना आता है तो खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, हमारी तबीयत खाना खाने से बिल्कुल गुरेज करती है। तो ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, किन चीज़ों से हम भूख बढ़ा सकते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे तो हमें भूख महसूस होगी, हम खाना खा सकते हैं, और किन चीज़ों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं तभी ये मैदा ख़राब हो जाता है। उसके बाद जो है हमें भूख लगना बिल्कुल कम हो जाती है और हमें खाना खाने का दिल नहीं करता। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भूख ना लगने की वजूहत होती हैं? तो ये नाज़रीन, मैदे में आपके वरम हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने का दिल नहीं करता, तो उसकी वजूहत और भी बहुत सारी चीज़ों से हो जाती है। तो इसके लिए नाज़रीन कराम, आपको जो है बड़ी आसान और 3-4 चीज़ें जो हैं आपने लेनी हैं। एक तो पहले नंबर पे आपने ले लेनी है, आपने मूली ले लेनी है। मूली के अलावा नाज़रीन कराम, आप दूसरे नंबर पे आप लेंगे गाजर ले लेंगे आप दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आप नाज़रीन कराम पुदीना ले लेंगे, और चौथे नंबर पे आपने शलजम ले लेने हैं। तो ये आपने 3-4 चीज़ें जो हैं, 4 चीज़ें आपने लेनी है, और 4 चीज़ें लेने के बाद आपने जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने से पहले आप इनको काटें, इनका सलाद बनाएं। सलाद बनाने के बाद जो है इनको खाने के साथ आप खाएं, और ये ज़्यादा खाएं और खाना थोड़ा कम खाएं। रोटी अगर आपने खानी है तो कम खाएं, आपने चावल खाने हैं तो कम खाएं। तो ये जो सलाद होगा आपका, तो ये आप ज़्यादा खाएं। आप लेमन का इस्तेमाल भी इसके ऊपर कर सकते हैं, लेमन भी छिड़क के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये आपकी भूख को बढ़ाएंगी, और आपकी जितना भी खाना आपका जो खाएंगे तो आपका जो है मैदा भी इससे ठीक होगा, और उसके अलावा मैदे में भूख की कमी भी महसूस होगी, और मैदा जो है आहिस्ता आहिस्ता आपका बिल्कुल फिट होना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, जब भी आप खाना खाएं तो इस सलाद का इस्तेमाल आप लाजमी करें। इस सलाद का इस्तेमाल करने के बाद आपका जो मैदा है वो काम करना शुरू हो जाएगा, और आपको गैस्ट्रिक या मैदे में अल्सर या किसी किस्म की और कोई अगर प्रॉब्लम है तो उससे भी जान छूट जाएगी। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप फिर डॉक्टर को आप लाजमी चेक करवाएंगे। अगर ज़्यादा कोई मसला हो जाता है तो डॉक्टर को ज़ाहिर है आप चेक करवाएंगे तो तभी मसला पता लगेगा, इस तरह तो पता नहीं लगेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये 3-4 चीज़ें जो है इस्तेमाल करने के बाद आपका जो मैदा है बिल्कुल काम करना शुरू हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, ये थे कुछ छोटे से टोटकाजात जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय।